Hello बच्चों, let's see this question. The question says that which one of the following sequences was proposed by Darwin and Wallace for organic evolution? Options are A. Variations, natural selection, overproduction and constancy of population size. B. Overproduction, variations, constancy of population size and natural selection. C. Variations, constancy of population size, overproduction and natural selection. And D. Overproduction, constancy of population size, variations and natural selection. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि डार्विन एंड वॉलेस ने जो थ्योरी प्रपोज की थी फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन उसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो डार्विन है, डार्विन ने क्या कॉन्सेप्ट निकाला था, उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट निकाला था, नेचुरल सिलेक्शन। अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस या मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि द organisms that are more adapted to a specific environment are more likely to survive। ठीक है, सरवाइव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में इजीली अडेप्टेबल हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो सरवाइव कर जाते हैं और जो जीन है उनके अंदर जिसने हेल्प की उनके सर्वाइवल के लिए, वो क्या करते हैं, अपने प्रोजेनी को पास ऑन करते हैं और इस तरीके से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दी गई है, हम जो मतलब चार स्टेटमेंट्स या चार वर्ड्स दी गई हैं। एक है हमारा वेरिएशंस, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा है ओवर प्रोडक्शन और चौथा है कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो हम देख लेते हैं वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन होता है जो ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर जीन्स होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो उनके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो जीन्स जो है इनके सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, वो अलग हैं, मतलब कि बाकियों ऑर्गेनिज्म से वो अलग है जिनके अंदर वेरिएशन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो और दूसरा हम बात कर ले नेचुरल सिलेक्शन का। तो नेचुरल सिलेक्शन का जैसे कि हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स दैट आर मोर अडेप्टेड टू अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। जो ज़्यादा अडेप्टेबल हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं फाइनली। ठीक है, तीसरा क्या है, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन। कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, मतलब कि जो पॉपुलेशन साइज है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन होते हैं। ठीक है, ये तीसरा है हमारा। और चौथा क्या है, ओवर प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन है उनका ग्रोथ, एक्सट्रीम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो डार्विन ने जो कॉन्सेप्ट नेचुरल सिलेक्शन का निकाला था उसमें क्या होता है कि जो हमारे मान लो कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है और इनमें जो पॉपुलेशंस हैं वो खुद में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो ये हमारा जो देख रहे हैं प्रोडक्शन जो हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ओवर प्रोडक्शन का, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, मतलब कि प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा ओवर प्रोडक्शन। फिर क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसे जीन्स होते हैं, जैसे कि अगर हम इस एनवायरनमेंट को ऑल्टर कर दें, ठीक है, इस एनवायरनमेंट को अगर ऑल्टर कर दें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसे जीन्स होते हैं जो इनकी जो ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट है उसमें अडेप्टेबल बनाते हैं और वो सरवाइव कर पाते हैं और बाकी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो जीन्स हैं इनमें क्या ले आता है, वेरिएशन ले आता है जो इनके सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, वेरिएशंस हो जाता है, वेरिएशंस।
तो क्या है कि बाकी ऑर्गेनिजम्स का क्या हो जाता है, ये ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। और जो सरवाइव कर सकते हैं, मतलब कि जो वो रिप्रोडक्टिवली फिट हैं, तो वो क्या है कि अपनी प्रोडक्शन जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी प्रोजेनी को, वो अपना प्रोजेनी बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रोजेनी बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई और ये अपने रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो है हमारा पॉपुलेशन साइज मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम तीसरा पॉइंट कह सकते हैं कि कांस्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज इज द थर्ड सीक्वेंस, ठीक है, पॉपुलेशन साइज। तो ये हो गया हमारा थर्ड। तो जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऑर्गेनिजम्स इजीली अडेप्टेबल थे ऑल्टर्ड एनवायरनमेंट में और रिप्रोडक्टिवली फिट हैं, जो कि खुद में रिप्रोड्यूस करके प्रोजेनी को पास ऑन कर रहे हैं वो जीन्स, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये है हमारा करेक्ट सीक्वेंस। हम ये ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला क्या है, वेरिएशंस। तो हम देख सकते हैं हमारा पहला सीक्वेंस में ओवर प्रोडक्शन आता है, तो हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है और सी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। बचता है बी और डी, ओवर प्रोडक्शन। उसके बाद आते हैं वेरिएशंस जो वो लाते हैं, तो कौन, बी में क्या है, वेरिएशन, सी डी में क्या है, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। थर्ड इसमें लिखा है कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, जो कि थर्ड सीक्वेंस है। और फोर्थ है नेचुरल सिलेक्शन, हमारा फाइनल सिलेक्शन। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर है बी, दैट इज ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशंस, कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज एंड नेचुरल सिलेक्शन। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।